औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टैटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है, बल्कि उसकी एग्जांपल मैं सिखाऊंगा। एग्जांपल बहुत सादा है और सिंपल प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। लिखा हुआ है अ डाई, पेयर ऑफ डाई, बल्कि लिखा हुआ है टू डाई आर थ्रोन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल सिक्स। एंड दूसरी बात, सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स। तो बात मैं कुछ इस तरह से करूंगा, इसमें सैंपल स्पेस की मेन बात करूंगा। मैं लिखता हूं व्हेन, जब पेयर ऑफ डाई आर रोल्ड या थ्रोन, देन सैंपल स्पेस जो बनेगी एस, वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए मेरे पास उसमें नंबर आएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, again 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 and 4, 6। फिर 5, 1 पहली डाई पे 5 और फिर 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5, 5, 6 और उसके बाद 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6 दे। ये मेरे पास रिजल्ट जो है एक सैंपल स्पेस का बनेगा। इसमें अगर आप देखें और गिने मेंबर्स, तो n ऑफ s नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो 6 ज़रब 6 आ रहे हैं जी, यानी 36 टोटल मेंबर बनेंगे, 36। अब इसमें दो बातें हैं, मैं लिखता हूं पहली बात, a डिनोट द इवेंट, ए डिनोट करता है एक इवेंट को, दैट आउटकम इज डबल 6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ए के अंदर वो मेंबर लिखने हैं जिसमें दोनों मेंबर 6-6 हों। तो इसमें ऐसा कोई मेंबर नजर नहीं आ रहा एक्सेप्ट दीज टू मेंबर्स। इसमें पहले डाई पे भी 6 हैं, दूसरे पे भी 6 हैं, तो ये बना 6, 6। तो इस हिसाब से एन ऑफ ए यानी इवेंट ए में मेरे पास सिर्फ एक मेंबर बना। सो मैं इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह सकता हूं एन ए, ये फार्मूला होता है जी, ओवर एन एस, एन ए ओवर एन एस, विच इज इक्वल टू एन ए भी 1 और एन एस कितना है जी, 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम बनी, 1/36। फिर दूसरा जो हमें इसमें रिजल्ट प्रूव करना है, सेकंड पार्ट, उसमें लिखा हुआ है सम ऑफ, मैं लिखूंगा बी डिनोट द इवेंट दैट, क्या चीज जी, आउटकम इज, जो आउटकम है वो क्या होगा जी, सम ऑफ डॉट इज 8 आर मोर। तो हम इसमें 8 और उससे बड़े सारे मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखें सेट बी को मैं रिप्रेजेंट करने लगा हूं, जिन मेंबर्स का सम 8 बनेगा, तो अगर हम
यहाँ पर आते हैं तो इसका 2 बनता है सम, इसका 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक मेंबर ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे 2, 6 वाला, चूंकि इसका सम 8 आता है। और फिर इसका 4, 5, 6, 7, 8 और हम ये मेंबर भी लेंगे 3, 5 और फिर 3, 6, चूंकि इनका सम 3, 8 और 9 आता है जी। और यहां पर यानी इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी किया, ये 5, 6, 7, 8 यहां इनको भी सिलेक्ट करेंगे 4, 4 यानी 4, 4 8 बनता है, 4, 5 9 बनता है, 4, 6 10 बनता है जी। उसके बाद 5, 1 6 फिर 7 फिर 8 यहां पर देखें तो ये वाला लिखेंगे 5, 3 और 5, 4 और 5, 5 और 5, 6 देखें ये मेंबर सारे के सारे आएंगे क्योंकि इनका सम जो है वो कितना है जी, इससे बड़ा है, 8 या उससे बड़ा है। इससे आगे चलते हैं 5, 5 ये 6 ये सारा मेंबर आएगा, यहाँ 6, 1 नहीं इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। आगे आएगा 6, 3 और 6, 4 और 6, 5 और 6, 6 ये सारे मेंबर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। जब हम इनको सम करते हैं तो n ऑफ b जो है मेंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b वो 15 बनता है जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो टोटल मेंबर मेरे पास 14 बन रहे हैं। तो यहां पर एक दफ़ा दोबारा से देख लिया जाए, मेरे पास देखिए मेंबर ये वाला आना है, इसमें से एक मेंबर आया है, इसमें से 2 आने हैं टोटल 3 हो गए, इनमें से 3 आने हैं टोटल 6 हो गए, इनमें से 4 आने हैं तो 6 और 4 10 और इसमें से 5 आने हैं जी। तो 6C2 मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है 6C2, तो इस लिहाज से 14 के बजाय 15 ही आएंगे। तो ये 15 मेंबर मेरे पास आ गए। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है विच इज इक्वल टू n ऑफ बी n ऑफ s, कीमत बनी 15/36 चूंकि 15 मेंबर यहाँ पर है और 36, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, 5 3 बार 15 और 12 3 बार 36, तो रिजल्ट बन जाएगा 5/12 और इसका रिजल्ट कितना बना है 1/36। ओके, ये आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा जी।